हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 में प्रश्न क्रमांक 6 का दूसरा प्रश्न करेंगे। और इसके पहले हम लोग पहला प्रश्न कर चुके हैं और उसमें हमने प्लस वाली सर्वसमीकरण लगाई थी और बात की थी कि कैसे इन सवालों के प्रकार होते हैं और कहाँ कहाँ पर कौन सी सर्वसमीकरण लगनी है। इसी आधार पर हम दूसरा प्रश्न करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो हमने इसे लिख लिया। अब इसमें हम देखें, अगर हम पहले पद को a मान लें तो क्या होगा, a माइनस और दूसरे पद को b मानेंगे तो a माइनस बी का घन। तो माइनस वाली सर्वसमीकरण की बात करें तो हमने सर्वसमीकरण देखी थी। देखिए, ये तो होती है प्लस वाली सर्वसमीकरण, लेकिन इसके जो नीचे लिखी है ये माइनस वाली है। तो जब इस तरीके से हो कि a माइनस बी का घन, तो उसके लिए क्या होता है, a घन माइनस बी घन माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो जब आपको प्लस वाली सर्वसमीकरण याद हो जाएगी तो आपको माइनस वाली याद नहीं करना है, केवल प्लस की जगह पर माइनस कर देना है। यहाँ पे देखिए सभी जगह। तो चलिए अब हम यहाँ पे पहले पद को a मान लेंगे और दूसरे पद को b। तो हमने लिखा, माना पहला पद a बराबर, अब भले ही यहाँ पे a है लेकिन फिर भी हम इसे a और b के रूप में देखेंगे। तो a बराबर हमारा 2a है और b बराबर कितना है बताइए, 3b। तो 3b कर दिया। अब सर्व समीकरण लगाएंगे। तो सर्व समीकरण क्या होती है हमारी, बताइए, a माइनस बी वाली। तो a माइनस बी का घन बराबर होगी a घन माइनस बी घन, फिर क्या होता बताइए, माइनस 3ab और a माइनस बी। देखिए सभी जगह माइनस आ जाएगा ये। अब इसके बाद हमें a और b के मान रखना है। तो बताइए a का मान कितना है, 2a। तो a की जगह पर कितना हो जाएगा, 2a माइनस b का मान कितना हो जाएगा, 3b और घन लगा है तो यहाँ पे घन लगा देंगे, बराबर के नीचे बराबर। इसके बाद है a घन। तो a का मान बताइए कितना है, 2a। तो a की जगह पर हम रखेंगे 2a और घन लगा है तो घन लगा दिया, फिर माइनस है। इसके बाद क्या है, b का मान कितना है, 3b। तो b की जगह पर हमने रखा 3b और घन लगा दिया, क्योंकि 3 की घात है तो यहाँ पर भी 3 की घात। सिर्फ a और b के मान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। माइनस है तो माइनस, फिर क्या है 3। a का मान बताइए कितना है, 2a। तो a की जगह पर कितना रखोगे, 2a और b का मान कितना है, 3b। तो b की जगह पर कितना रखोगे, 3b। इसके बाद होगा a माइनस b। तो आपको भी a का मान कितना है, 2a माइनस b का मान कितना है, 3b। तो ये आपको रख देना है। तो ये तो आप कर लोगे। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप सभी तरीके के क्वेश्चन भी कर पाओगे। इससे रिलेटेड आपको सर्व समीकरण याद होनी चाहिए ये वाली, और ये याद अपने आप हो जाएंगी जब आप इन पर प्रैक्टिस करोगे। तो 2a का घन है, तो इसको कैसे करोगे, 2a का घन। तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, 2a का घन है, इसका मीनिंग ये होगा कि हमें 2a गुणित 2a 3 बार लिखना है। कितने बार लिखना है, 3 बार, क्योंकि कितने की घात है, 3 की। अब आपको क्या करना है, संख्या का संख्या में करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और a का 3 बार a है तो 1 की घात यहाँ पर होती है, 1 की घात यहाँ पर होती है और 1 की घात यहाँ पर होती है। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1 2 और 3। तो a पर कितने की घात हो जाएगी, 3 की। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 8a घन माइनस, अब 3b पर घन है, 3b पर घन है, इसका मतलब क्या होगा, 3b को भी हम कितने बार लिखेंगे, 3 बार। तो वैसे आप लोगों में से कुछ बच्चे ये जानते होंगे इसका आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कर लेते हैं। 3b गुणित 3b गुणित 3b, संख्या का संख्या में करेंगे, 3 तिरका 9 और 9 तिया बताइए कितना होता है, 27। और b कितना होगा, b घन, क्योंकि 1 की घात 1 की घात 1 की घात टोटल कितने की हो जाएगी, 3 की। तो माइनस 27 b घन। अब इसमें करते हैं, पहले इसका गुणा कर लेते हैं। तो माइनस तो लगा ही है, 3 दूनी 6
और संख्या का पहले संख्या में करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 है, और ए बी। अब लेकिन इसके बाद ये कोष्टक है, तो अब इस कोष्टक को अभी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे 2a माइनस 3b। अब इस कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, और यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए, हम इसको भी लिख देते हैं 2a माइनस 3b का घन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 2a माइनस 3b का घन बराबर, अब इसका इसमें गुणा करना है, बाकी सब ज्यों कहते हो, तो 8a घन माइनस 27b घन माइनस, अब क्या करेंगे 18ab का गुणा 2a में करेंगे। सबसे पहले तो संख्या का संख्या में करना है, तो 18 दूनी 36, पहले क्या करना है संख्या का संख्या में, 18 दूनी 36 हो जाएगा। फिर a का a में करोगे तो a वर्ग हो जाएगा, और b ज्यों का त्यों, क्योंकि यहाँ पे 2a है तो केवल a है, तो a का a से गुणा तो हो जाएगा, लेकिन b के लिए यहाँ पे b नहीं है, तो b फिर साथ में रहेगा। अब यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब 18 तिया 54 कितना होता है, 18 तिया 54। अब ए बी का गुणा b में होगा तो a ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन b और b का b स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में से नोट कर सकते हैं, ताकि वक्त आने पर ये आपको काम में आए, और इससे क्या होगा कि आपको बिना वीडियो देखे ही आप इसका रिवीजन कर पाएंगे और देख पाएंगे कि कैसे सॉल्व होता है। तो आप नोट कर लीजिए, और यदि आपको ये समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ ये तरीका ठीक रहेगा। तो देखते हैं कितने बच्चे मुझे कमेंट करके ये बताते हैं कि समझ में आ गया है। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहला वाला वीडियो भी देख लें। उससे क्या होगा कि पहला वीडियो जो रहता है उसमें ज़्यादा डिटेल से मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, तो उसमें हम सभी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, सवाल के जो प्रकार होते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होने वाली है। मेहनत, लगन और निरंतरता तीनों चीज़ें आपको रखना है साथ में, क्योंकि आप निरंतर रहोगे तो अच्छे से पढ़ाई करते रहोगे। और एक दिन पढ़ ली, एक दिन नहीं पढ़ाई की, फिर दूसरे दिन, तो इससे क्या होगा निरंतरता नहीं रहेगी, जिससे उतना फोकस नहीं हो पाएगा पढ़ाई पे। तो डेली अच्छे से पढ़ाई करना है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।